जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भादो मास का आज दूसरा सोमवार है। तो आइए श्रवण करते हैं भादो मास के दूसरे सोमवार की व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। महाभारत युद्ध का काल था। धरती पर धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। कई राज्यों में अकाल और महामारी फैलने लगी थी। गंगा तट के समीप एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सुरनगर। इस राज्य का नाम था चित्ररथ। वह धर्मपरायण था, दानवीर था और भगवान शिव का परम भक्त था। राजा प्रतिदिन प्रातः काल गंगा स्नान करता, शिवलिंग पर जलाभिषेक करता। उसकी पत्नी रानी मालिनी भी बहुत धार्मिक और पुण्यात्मा थी। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी सुनैना। राजकुमारी सुंदर, विदुषी और करुणामयी थी। लेकिन अचानक श्रीनगर पर विपत्ति टूट पड़ी। आषाढ़ मास की शुरुआत हुई, पर मेघ बरसने के बजाय सूख रहे। धान, गेहूं, जौ सब फसलें सूख गईं। कुएं और तालाब सूखने लगे। पशु पक्षी प्यास से मरने लगे। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। भोजन के लिए गृहस्थ अपने गहने बेचने लगे। राजा ने अपने खजाना खजाने खोल दिए, अनाज वितरण किया, लेकिन अकाल इतना भयंकर था कि कोई उपाय काम नहीं आया। राजा चित्तरथ इस विपत्ति से बहुत चिंतित हो गया। एक रात उसने स्वप्न में देखा, शिव मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश में एक साधु खड़ा है। साधु ने कहा, राजन, इस संकट से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारे वंश की कन्या स्वयं आषाढ़ मास के सोमवार का व्रत करेगी और रात्रि के समय शिव मंदिर जाकर प्रार्थना करेगी। राजा की नींद खुल गई। उसने स्वप्न की बात रानी मालिनी को बताई। रानी ने कहा, स्वामी, यदि यह भगवान शंकर की प्रेरणा है तो हमारी पुत्री सुनैना अवश्य यह व्रत करेगी। प्रिय भक्तजनों, सुबह जब यह बात सुनैना को बताई गई तो वह भी प्रसन्न मन से बोली, पिताश्री, यदि मेरे व्रत का उपवास से पूरा राज्य संकट से मुक्त होगा तो मैं अवश्य यह व्रत करूंगी। राजा ने दरबार में सबको बुलाकर यह निर्णय घोषित किया। सभी प्रजा में हर्षोल्लास मनाया और कहा, राजकुमारी सचमुच माता पार्वती जैसी है। निश्चय ही भोलेनाथ की कृपा से वर्षा होगी। सोमवार का दिन आया। राजकुमारी प्रातः काल गंगा स्नान कर आई। उसने सफेद वस्त्र धारण किए, माथे पर चंदन लगाया और बेलपत्र, फूल, अक्षत लेकर शिव मंदिर पहुंची। वहां उसने विधि पूर्वक पूजन किया। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किए, मंत्र जपते हुए दीप प्रज्वलित किया। पूरे दिन उसने उपवास रखा। रात्रि को अकेले शिव मंदिर गई। प्रिय भक्तजनों, मंदिर में गहरा सन्नाटा था। चारों ओर अंधकार छाया था। दीपक की लौ छिलमिला रही थी। जैसे ही सुनैना ने शिवलिंग के समीप माथा टेका, अचानक गर्भगृह में से एक दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवलिंग के चारों ओर एक विशाल नाग लिपटा हुआ प्रकट हुआ। राजकुमारी बोली राजकुमारी भयभीत होकर कांपने लगी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, वत्से, भय मत कर। यह नाग कोई साधारण प्राणी नहीं, यह मेरे मंदिर का रक्षक है। तुम्हारा व्रत सफल होगा, पर तुम्हें लगातार 4 सोमवार तक इस रहस्य का सामना करना होगा। राजकुमारी ने हिम्मत बटोरी और नम्रता से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। प्रिय भक्तजनों, पहले सोमवार की अद्भुत घटना के बाद राजकुमारी सुनैना का मन और अधिक दृढ़ हो गया। उसने निश्चय किया कि चाहे कैसी भी परीक्षा क्यों न हो, वह 4 सोमवार तक व्रत पूरा करेगी। दूसरे सोमवार की सुबह वह फिर गंगा स्नान करने गई। स्नान करके उसने भगवान शिव का ध्यान किया। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरे व्रत से राज्य का संकट दूर कर दीजिए। आपके बिना यह जीवन शून्य है। उस दिन भी उपवास रखा और संध्या को मंदिर पहुंची। मंदिर उसी प्रकाश, शांत और रहस्यमय
था। दीपक की लौ कांप रही थी। राजकुमारी ने जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया, गर्भगृह से एक रहस्यमयी झंकार गूंज उठी, मानो कोई अदृश्य बीड़ा बज रही हो। राजकुमारी ने ध्यान से देखा तो शिवलिंग के पास रखा हुआ एक स्वर्ण दीपक अपने आप जल उठा। उस दीपक से निकलती रोशनी पूरा गर्भगृह अलौकिक कर रही थी, परंतु दीपक को पकड़ना आसान नहीं था। जैसे ही राजकुमारी दीपक के पास पहुंची, वहीं विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी फुफकार से पूरा मंदिर गूंज उठा। राजकुमारी भयभीत होकर पीछे मुड़ गई। तभी फिर वही गहरी आवाज गूंजी, वत्से, यह दीपक केवल उसी को मिलेगा जो अपने अहंकार को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति से मेरी शरण आए। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं कोई वस्तु पाने नहीं आई। मैं तो अपनी प्रजा के उद्धार के लिए व्रत कर रही हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह दीपक स्वयं मेरे चरणों में आ जाएगा। इतना ही कहकर वह सोने का दीपक अपने आप राजकुमारी के समीप आ गया। दीपक की लौ और भी उज्जवल हो उठी। उस दीपक में मानो देवताओं का तेज समाया था। नाग शांत होकर शिवलिंग के चारों ओर बैठ गया और राजकुमारी ने दीपक को हाथ में उठा लिया। तभी मंदिर में एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। उनका शरीर तेजस्वी था, माथे पर भस्म लगी थी और हाथ में था त्रिशूल। साधु ने कहा, पुत्री, यह दीपक कोई साधारण दीपक नहीं, यह तुम्हारे राज्य के भाग का प्रतीक है। जब तक यह दीपक तुम्हारे घर में जलता रहेगा, सुर नगर में समृद्धि बनी रहेगी। परंतु ध्यान रखना, इसे कभी बुझने मत देना। राजकुमारी ने श्रद्धा से दीपक अपने साथ ले लिया। वह साधु मुस्कुराया और अचानक अदृश्य हो गया। प्रिय भक्तजनों, अब राजकुमारी महल लौटी और दीपक को प्रसाद के शिवालय में रखा। तो उसी रात आकाश में काले मेघ घुमड़ने लगे। हवा में ठंडक घुल गई। सूखी धरती पर पहली बार शीतल हवा चली। लोगों ने इसे शुभ संकेत माना। सबने कहा, निश्चय ही यह राजकुमारी के सोमवार व्रत का फल है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले सोमवार को और भी बड़ा रहस्य खुलने वाला था, क्योंकि तीसरे सोमवार को राजकुमारी को मंदिर में मिलेगा एक रहस्यमयी ग्रंथ। उसमें छिपा होगा पूरे राज्य का सुख और दुख का रहस्य। प्रिय भक्तजनों, पहले सोमवार को नाग का प्रकट होना, दूसरे सोमवार को स्वर्ण दीपक का मिलना, इन दोनों घटनाओं ने पूरे राज्य को चमत्कृत कर दिया। राजकुमारी सुनैना का विश्वास और गहरा हो गया। तीसरे सोमवार की सुबह गंगा स्नान किया, माथे पर भस्म लगाई, सफेद वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा की। उस दिन महल में सभी लोग उत्सुक थे कि आज राजकुमारी को मंदिर में क्या मिलेगा। रात्रि का समय था। मंदिर के चारों ओर घना अंधकार छाया था। जैसे ही सुनैना मंदिर पहुंची, वहां की हवा में एक रहस्यमय कंपन था। दीपक की लौ स्थिर नहीं थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां विद्यमान हो। राजकुमारी ने शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित किए। वह मंत्रोच्चारण कर रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक शिवलिंग के समीप एक चमकदार ग्रंथ प्रकट हुआ। वह ग्रंथ सोने के अक्षरों से अंकित था। उस पर लिखा था, शिव रहस्य। राजकुमारी ने जैसे ही ग्रंथ उठाने की कोशिश की, वही विशाल नाग फिर प्रकट हुआ। उसकी फुफकार इतनी भयंकर थी कि मंदिर की दीवारें हिल गईं। राजकुमारी का हृदय कांप उठा, परंतु उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हे नागदेव, मैं जानती हूँ कि आप भगवान शिव के रक्षक हैं। ये लोभ या लालच से नहीं, सिर्फ अपनी प्रजा के कल्याण के लिए यह ग्रंथ लेना चाहती हूँ। तभी मंदिर में वही गहरी आवाज गूंजी, पुत्री सुनैना, यह ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं, इसमें तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का रहस्य लिखा है। राज्य में जो अकाल और संकट आया है, यह केवल वर्तमान का फल नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के ऋणों का परिणाम है। राजकुमारी ने श्रद्धा से ग्रंथ खोला। उसमें सोने के अक्षरों में लिखा था, राजा चित्ररथ के पूर्वजों ने एक बार शिवभक्त ब्राह्मण का अपमान किया था। उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर यह श्राप दिया, तुम्हारे वंश में अकाल और आपदा अवश्य आएगी। अब वही शाप इस राज्य पर छाया है। यह पढ़कर राजकुमारी के नेत्रों में आंसू आ गए। वह बोली, हे महादेव, यदि यह हमारे पूर्वजों का अपराध है तो दंड हमें क्यों?
कृपा कर कोई उपाय बताइए। ग्रंथ की पन्नियां अपने आप पलटने लगी और अंत में लिखा मिला, यदि वंश में कोई कन्या आषाढ़ मास के 4 सोमवार का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करे तो यह श्राप समाप्त हो जाएगा। उसी समय वही तेजस्वी साधु प्रकट हुए जिन्होंने पिछले सोमवार दीपक दिया था। उन्होंने कहा, पुत्री सुनैना, तुम्हारे व्रत से अब सब सांप का आधा प्रभाव मिट चुका है। अभी एक और सोमवार शेष है। चौथे सोमवार को तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। यदि तुम उसमें सफल हुई तो पूरे राज्य पूर्ण रूप से संकट मुक्त हो जाएगा। सुनैना ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। महल में लौटने पर राजकुमारी ने पूरा रहस्य अपने माता पिता को बताया। राजा चित्ररथ और रानी मालिनी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कहा, पुत्री, यह तो हमारे वंश का पाप है। अब तुम्हारे व्रत और तपस्या से ही यह संकट दूर हो सकता है। पूरा राज्य चौथे सोमवार की प्रतीक्षा करने लगा। हर कोई जानना चाहता था कि अब राजकुमारी किस परीक्षा से गुजरेंगी। प्रिय भक्तजनों, राजकुमारी सुनैना ने 3 सोमवार व्रत पूरे कर लिए थे। अब चौथा और अंतिम सोमवार था। पूरा राज्य इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। सुबह गंगा स्नान करके राजकुमारी ने प्रण लिया, हे भोलेनाथ, आज जो भी परीक्षा होगी मैं उसे पूरी श्रद्धा और साहस से स्वीकार करूंगी। मेरे प्राण भले ही चले जाए पर मेरे राज्य की प्रजा सुखी हो। उसने उपवास रखा और रात्रि होने पर अकेली मंदिर की ओर चल पड़ी। आज मंदिर का वातावरण अलग था। दीपक की लौ अत्यंत प्रचंड थी, मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश हो। घंटियां अपने आप बजने लगी। शिवलिंग से धुएं के बीच दिव्य आकृतियां प्रकट हो रही थी। कभी नंदी का रूप, कभी गरुड़ का नृत्य। राजकुमारी ने मंत्रोच्चारण किया, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया। अचानक वही विशाल नाग प्रकट हुआ। इस बार उसके साथ 3 और नाग भी आए। उसकी फुफकार से मंदिर की भूमि कांपने लगी। फिर दिव्य आवाज गूंजी, पुत्री सुनैना, अब अंतिम परीक्षा का समय है। तुम्हें अपने प्राण का त्याग करना होगा। केवल तभी तुम्हारे राज्य का शाप पूरी तरह मिटेगा। यह सुनते ही सुनैना सन्न रह गई। उनके नेत्रों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरे बलिदान से मेरे राज्य की प्रजा सुखी होगी तो मैं अपने प्राण भी अर्पित करने को तैयार हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे स्वीकार कीजिए। जैसे ही सुनैना ने यह वचन दिया, शिवलिंग ने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहां स्वयं महादेव और माता पार्वती प्रकट हो गए। शिव ने कहा, वत्से, तुम्हारी निष्ठा, साहस और त्याग ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। हम तुम्हारे प्राण नहीं चाहते, हम तो केवल तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। माता पार्वती ने सुनैना को आशीर्वाद दिया, पुत्री, तुमने आषाढ़ सोमवार का व्रत पूर्ण नियम और श्रद्धा से किया है। तुम्हारे कारण यह राज्य अब शाप मुक्त हो गया है। आने वाले समय में यहाँ सदा सुख समृद्धि रहेगी। जैसे ही शिव पार्वती अंतर्ध्यान हुए, आकाश में घनघोर मेघ उमड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती जीवन से भर उठी। कुएं तालाब पानी से लबलबा गए। धान और गेहूं की नन्ही कोपलें फूटने लगी। लोग उल्लास से झूम उठे। पूरा राज्य गूंज उठा, हर हर महादेव। सुनैना माता की जय। प्रिय भक्तजनों, राजा चित्ररथ ने राजकुमारी को गले लगाया और कहा, पुत्री, आज तुमने न केवल हमारे वंश को बल्कि पूरे राज्य को जीवन दान दिया है। तुम्हारा नाम इतिहास में सदैव अमर अमर रहेगा। रानी मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। प्रजा ने सुनैना को देवी मानकर पूजा मंदिर में दीपमालाएं जलाई गईं और चारों ओर उत्सव मनाया गया। तो प्रिय भक्तों, अब यह कथा समाप्त हुई। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।